माई सेल्फ डॉक्टर विप्लव चौधरी, BAMS 2018 बैच। अभी ये हमारी नर्सिंग की छात्रा हैं गोल्डी, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन इनका है कि ओरल टेम्परेचर जो है नर्सिंग में ले लेना चाहिए कितने वक्त में और किस तरह से लेना चाहिए। ऑफ ऑल जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ओरल टेम्परेचर जो है सबसे ऑर्थोडॉक्स एंड कन्वीनियंट मेथड होता है ओरल जो है सबलिंगुअल जुबान के नीचे रखने से, बिकॉज वो सरफेस आर्टरी के सबसे नज़दीक होता है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट टेम्परेचर आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब इस बात का ख्याल रखा जाए, कोई भी जिससे कॉपरेटिव चाइल्ड, नॉन कॉपरेटिव चाइल्ड है या नॉन कॉपरेटिव पेशेंट है जो सर्जरी के दरमियान उसका कोई ऑरल सर्जरी हुआ हो, तो उसको फिर अवॉइड करते हैं। वहाँ पर हम डिजिटल थर्मोमीटर बॉडी से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा सवाल है गोल्डी का ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया ऐसे कंडीशन जिसमें पेशेंट जब फ्लैट लेटा होता है तो उसकी सांस अटक जाती है इंटरप्शन ऑफ ब्रीथिंग में, और वो खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है तो उसको ठीक से सांस आती है। वो एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी कभी कभी सिम्टम देखने को मिलता है, और वो कार्डियक डिजीज़ में भी सिम्टम देखने को मिलता है। तीसरा सवाल है उनका एपनिया। एपनिया इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्रीथ बिटवीन एब्सेंस ऑफ ब्रीथ फॉर लास्ट 10 सेकेंड्स वाइल स्लीपिंग। सोने के दरमियान कम मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक अगर कोई सांस का बीच में रुकावट आता है तो उसको, और उसमें एक बड़ा इशू ये होता है कि उसमें CO2 का जो बॉडी के अंदर लेवल है वो बढ़ जाता है। इट कुड लीड टू डेथ अगर उसको समय पर रिजॉल्व न किया जाए। और एक क्वेश्चन और था शायद सर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो ओरल का आपने बताया था टेस्टिंग, तो मैं ये कह रही हूँ जब खाना खाते हैं या पानी भी पी लेते हैं तो कितना गैप होना चाहिए टाइमिंग का? कम से कम 10 मिनट का। अगर हम ओरल लिक्विड डाइट ले रहे हैं, कुछ गर्म खा रहे हैं, तो लिक्विड और मील में कम से कम 15 मिनट का गैप रहना चाहिए। स्मोकिंग करके अगर कोई व्यक्ति आया तो उसको एटलीस्ट 5 मिनट का गैप देना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट का गैप तो इतना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज जो आर्टरीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, और फिर वो ब्लड फ्लो की वजह से उसका टेम्परेचर अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सर जब एसिडोसिस का जब उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते तो उसमें किस तरह हमें वाइटल टेम्परेचर लेना चाहिए? एसिडोसिस जब भी बॉडी के अंदर होगी तो उसमें क्या होता है कि कीटो एसिडोसिस में बॉडी का जो pH होता है ब्लड का वो हमेशा लो हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम मैनेजमेंट करते हैं एसिडोसिस का, उसके बाद जो है हम एक टेंटेटिव गैप लेकर चले, टेंटेटिव अंदाज़ा लेकर चलते हैं 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का गैप आने की पूरी संभावना होती है। दैट कुड बी आल्सो नेम एज स्मॉल साइन। ओके सर, थैंक यू। गाइस आप सर को सुन सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे ट्रीट किया, तो सर के लिए एक लाइक ज़रूर करना, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज ये हर डिपार्टमेंट का बिग प्रॉब्लम है, पेन्स गायब हो जाते हैं। तो गाइज छुट्टी हो चुकी है।